ओके गाइस, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। दिस इज जेडवी। आज पहले अपन निफ्टी की मंथली एनालिसिस करेंगे, देन वीकली एनालिसिस करेंगे, देन डेली एनालिसिस करेंगे। 15 चार्ट पे देखेंगे मंडे को अपन किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और कुछ वीकली टॉपिक्स देखें जो कि स्टॉक्स वीकली नेक्स्ट वीक के लिए फोकस में रह सकते हैं, और कुछ इंटरडे स्टॉक्स देखें जो कि अपने लिए ट्यूसडे को फोकस में रह सकते हैं। ओके, सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेते हैं अपनी लास्ट मंथ क्या बात हुई थी, बिकॉज ये मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो मंथली बेसिस पे डिस्कशन कर लेते हैं। सो लास्ट मंथ अपनी बात हुई थी कि मार्केट ऑलमोस्ट सिर्फ 52 पॉइंट्स अप था इस वाली कैंडल पे। तो अपनी बात होती है कि मार्केट में अपसाइड की रैली आ सकती है जो कि अच्छी हो सकती है, और अगर मार्केट 17,800 के आसपास जाता है तो फिर मार्केट 18,000 18,200 तक की भी बात अपनी हुई थी। ये सारी बातें अपनी हुई थी लास्ट मंथ। ओके, और लास्ट वीक भी अपनी बात हुई थी कि मार्केट अगर 17,850 के ऊपर क्लोज करता है, देन मार्केट 18,000 से लेके 18,100 तक मार्केट जा सकता है। ये बात अपनी लास्ट वीक भी हुई थी। तो ये सारी बातें अपनी हुई थी। डेली बेसिस अपना थोड़ा सा एनालिसिस अलग तरीके से चलता रहता है, बिकॉज जिस तरीके से मार्केट फॉर्म होता है उसके हिसाब से अपनी डेली एनालिसिस होती है। लेकिन वीकली बेसिस से एक मेजर व्यू बनाता है कि वीकली मंथली बेसिस से क्या व्यू बनाता है मेजरली। तो अभी मार्केट किस तरीके से हेडिंग कर रहा है अपन वो देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक अपन ने मार्केट को ऑलमोस्ट 16,900 के आसपास से अपन ने मार्केट की पकड़ी थी ये वाली रैली। तो काफ़ी अच्छे तरीके से अपन ने इसको यूटिलाइज़ किया है ऑन अ पोजिशनल बेसिस। ओके, तो अभी मार्केट ऑलमोस्ट 18,065 के आसपास है। मंथली बेसिस पे कोई निगेटिविटी दिख नहीं रही है, और मंथली बेसिस पे एक मतलब इस तरीके से लग रहा है कि अगर मार्केट और थोड़ा बहुत अगर चाहे तो यहाँ से भी ऊपर की तरफ निकल सकता है, बिकॉज ये मार्केट ऑलमोस्ट इस तरीके से भी एक कैंडल ऊपर की साइड बना सकता है जो कि मार्केट को ऑल टाइम हाई की तरफ प्रोजेक्ट कर सकता है। तो मार्केट अगर नेक्स्ट मंथ 18,800 की तरफ भी चला जाता है, 18,800 या फिर ऑल टाइम हाई की तरफ, तो इतना ज़्यादा शॉकिंग वाली बात होगी नहीं मेरे लिए, बिकॉज मार्केट यहाँ से बिल्कुल जा सकता है ऑल टाइम हाई की तरफ। अभी उसके मंथली बेसिस पे कोई भी नेगेटिविटी साइन नहीं है, और जब तक मार्केट ऑलमोस्ट 17,450 से लेके 17,500 के ऊपर है तब तक मंथली बेसिस पे मार्केट पॉजिटिव ही है, और इसके नीचे ही मार्केट में थोड़ी बहुत अपन नेगेटिव होंगे ऑन मंथली बेसिस और ना मेजरली व्यू। तो अभी के लिए मार्केट पॉजिटिव बना हुआ है, और मार्केट नेक्स्ट मंथ ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे थोड़ा बहुत एक आध वीक हॉल्ट ले सकता है, डेली बेसिस पे रिट्रेस कर सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ऑन मेजर व्यू मार्केट 18,800 की तरफ भी जा सकता है, 18,600 18,700 18,800 की तरफ। ये सारे लेवल्स भी नेक्स्ट मंथ मार्केट में प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। ओके, सो अभी डायरेक्टली अपन चलते हैं वीकली बेसिस पे, तो अपन को पता लगेगा मार्केट किस तरीके से प्लेस्ड है। ओके, सो वीकली बेसिस पे अगर बात करें तो वीकली बेसिस पे मार्केट पॉजिटिव बना हुआ है। अपन ने ऑलमोस्ट इस कैंडल पे बात भी की थी कि मार्केट ये 3 ग्रीन कैंडल बनी थी, अपन ने बात की थी मार्केट में एक इनगल्फिंग रेड कैंडल बन सकती है इस तरीके से जिस तरीके से ये बनी थी। तो इनगल्फी ऑलमोस्ट हुआ था, 17,550 की क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट 17,600 को ऊपर ही कहीं क्लोज हुआ था। तो अपन ने बात की थी अगर मार्केट को नीचे आना है तो इमीडिएटली क्रॉस करके जल्दी से आना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ऑलमोस्ट 17,850 के ऊपर अपनी बात हुई थी कि 18,000 से लेकर 18,100 तक के टारगेट अपन को देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक, ये बात हुई थी अपनी। और मार्केट इमीडिएटली अपन को 18,100 के आसपास तक मार्केट ने ले जाके खड़ा भी कर दिया है। तो वीकली बेसिस पे अभी के लिए मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिविटी कहीं से भी कहीं तक दिख नहीं रही है। और अगर बात करें नेगेटिविटी किस तरीके से अपन को पहला साइन कब मिलेगा कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ भी सकता है, तो उसका जो अपन को पहला साइन अपने जो पहला लेवल अपन को देखना है वो ऑलमोस्ट 17,650 से लेकर 17,700 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर अगर नेक्स्ट वीक आके क्लोजिंग देता है इसके नीचे 17,700 650 से लेकर 17,700 के नीचे कहीं आता है मार्केट, देन फिर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आएगी जो कि मार्केट को ऑलमोस्ट 17,450 से लेके 17,500 तक मार्केट को नीचे ला सकते हैं। ये लेवल्स आ सकते हैं। अगर मार्केट 17,650 के नीचे कहीं क्लोज करता है तो फिर मार्केट 17,450 से लेके 17,500 तक भी रिटेस्ट कर सकता है, और ये मार्केट का रॉक बॉटम सपोर्ट बनेगा जो कि मार्केट में ऑलमोस्ट मंथली बेसिस पे भी काम करेगा। रॉक बॉटम सपोर्ट बनेगा ये मार्केट का 17,450 से लेकर 17,500 तक की रेंज, बिकॉज यहाँ तक मार्केट कभी भी आता है तो एक बहुत ही अच्छा लेवल हो जाएगा बाइंग के लिए। ओके, सो अगर मार्केट 17,650 से लेके 17,700 के नीचे क्लोजिंग करता है, देन मार्केट 17,450 से लेके 17,500 तक आ सकता है। बाइंग किस तरीके से करेंगे, बाइंग ऑलमोस्ट अगर मार्केट 18,250 के ऊपर नेक्स्ट वीक जाके क्लोज कर देता है, किस तरीके से 18,250 के ऊपर 18,250 के ऊपर अगर नेक्स्ट वीक क्लोज करता है तो मार्केट ऑलमोस्ट 18,450 पहले ऑलमोस्ट 18,450 से लेके 18,500 18,450 से लेकर 18,500 तक के लेवल अपन को दिखा सकता है। 18,450 से लेकर 18,500 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे, और 18,250 के ऊपर सस्टेन करता है, बिकॉज 18,250 से रेजिस्टेंस एरिया मार्केट के लिए। अब मार्केट में हो क्या सकता है, देखो मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 18,065 दिख रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के ऊपर का कहीं गैप अप
के ऊपर कहीं भी गैप अप खुलता है 18,220, 18,240, यहाँ कहीं ऐसे कहीं गैप अप खुलता है मार्केट में, तो फिर वहाँ से अपना ज़्यादा स्कोप बचेगा नहीं फॉर द डेली बेसिस। तो फिर मार्केट वहाँ से थोड़ा बहुत नीचे की तरफ रिट्रेस कर सकता है ऑलमोस्ट 18,000 तक के लेवल पे। तो यहाँ तक मार्केट रिट्रेस भी करता है तो अपने लिए कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं, लेकिन वो किस तरीके से प्लान करना है वो अपन 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से वहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है। लेकिन तो वीकली केसेस में अपन को कैंडल इस तरीके की मिलेगी, मार्केट ऊपर खुला फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गया, इस तरीके से कोई कैंडल बनती है तो अपन को ये वीकली बेसिस पे देख सकते हैं अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है। अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऑलमोस्ट अगर फ्लैट खुलता है तो फिर अपन को इस तरीके की कोई कैंडल देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है ऑलमोस्ट 18,100 120 के ऊपर कहीं निकलता है तो फिर अपन को इस तरीके की कैंडल देखने को मिल सकती है अगर फ्लैट खुलता है। अगर गैप अप खुलता है तो फिर इस तरीके की कोई कैंडल देखने को मिल सकती है, ऊपर तो जाएगा लेकिन ऑलमोस्ट वहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो इस तरीके की कोई कैंडल अपन को गैप अप और फ्लैट खुल के केस में देखने को मिल सकती है। गैप डाउन दिख नहीं रहा है फिलहाल, SGX 80 पॉइंट्स अप है, अगर लेकिन गैप डाउन होता है तो ये थोड़ा सा अनलाइकली सिनेरियो हो जाएगा और मार्केट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है फिर ये चार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, जिस तरीके से चार्ट बना हुआ है डिस्टर्ब हो जाएगा। और मार्केट अगर गैप डाउन होता है इन केस कहीं भी 17,850 के आसपास, कहीं मार्केट 17,900 के नीचे कहीं भी खुलता है तो थोड़ा सा प्रेशर सेलिंग का आ सकता है। जिस तरीके से मार्केट प्रोजेक्टेड है इसको गैप डाउन नहीं होना चाहिए फिलहाल के लिए। ओके, तो वीकली बेसिस पे मार्केट पॉजिटिव है, किस तरीके से प्लान करना है ये अपनी बात हो गई है। बिकॉज 18,250 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, देन 18,450 से लेकर 18,500 और 17,650 से लेकर 17,700 के नीचे क्लोजिंग मिलती है। देन अपन थोड़ा सा सेलिंग के सिनेरियो देखेंगे, वहाँ से अपने 17,450 से लेकर 17,500 तक के लेवल्स ओपन हो सकते। तो अभी के लिए मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव भी जा सकता है, लेकिन और बहुत बड़ा गैप खुलता है तो मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल टू फ्लैट जाके न्यूट्रल टू पॉजिटिव टू फ्लैट करके क्लोजिंग आ सकती है वीकली बेसिस पे। अभी डायरेक्टली चलते हैं अपन डेली बेसिस पे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे अगर देखने जाएंगे तो मार्केट थोड़ा सा अभी यहाँ पे भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव तो सारी जगह ही दिख ही रही है, और ये इस तरीके के जो मार्केट पैटर्न बना रहा है, ये ऑलमोस्ट जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा जो पैटर्न बना रखा है मार्केट ने, इसका अगर मार्केट ये इस तरीके से जो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के जो निकल रहा है इसका ब्रेकआउट मार्केट दे रहा है। तो अगर मार्केट देता है तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे भी वही सिनेरियो, अगर मार्केट गैप अप खुलता है बहुत बड़ा तो मार्केट डायरेक्टली क्या अपने रेजिस्टेंस के आसपास खुलेगा जो कि 18,250 के आसपास का होता है। तो 18,250 का एक रेजिस्टेंस है मार्केट, 18,250 से 18,280 की रेंज, तो ये एक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे अपन बाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। 18,250 से 18,280 ये एक जोन कैसा है, रेजिस्टेंस जोन है मार्केट की, रेजिस्टेंस जोन, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है तो थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो यहाँ से आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी देखने को मिल सकती है मार्केट में। ओके, तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट 18,250 से 280 के आसपास खुलता है तो अपन यहाँ से बाइंग का सिनेरियो थोड़ा सा कैंसिल कर देंगे, और बाई कब करेंगे जब 18,280 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है अपन को, एक क्लोजिंग इसके ऊपर मिलेगी 18,280 के ऊपर, तब अपन बाइंग के लिए जाएंगे और वहाँ से अपने टारगेट जो बनेंगे ऑलमोस्ट 18,400 से लेकर 18,440 तक के बन जाएंगे। 18,400 से लेकर 18,440 तक के टारगेट अपने बनेंगे 18,280 के ऊपर की एक क्लोजिंग मिलने के बाद। ओके, डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो डाउन साइड अभी तब तक अपन को इसमें डेली बेसिस पे नहीं सोचनी है। फॉर द फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है जब तक मार्केट ऑलमोस्ट 17,850 से लेकर 17,800 के नीचे नहीं आता, 17,850 से 17,800 के नीचे की एक क्लोजिंग मिलती है, देन अपने लेवल खुलते हैं ऑलमोस्ट 17,700 से लेकर 17,680 तक के, 17,700 से लेकर 17,680 तक के लेवल अपने खुल जाएंगे अगर मार्केट 17,850 से लेकर 17,800 के नीचे एक क्लोजिंग करता है ऑन अ डेली बेसिस, देन मार्केट 17,700 से 17,600 की तरफ आ सकता है। ओके, ये तो बात हुई अपने डेली बेसिस। अब 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं मंडे को अपन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट चार्ट पे थोड़ा सा मार्केट अभी लास्ट आवर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मूव किया था। अपन ने बात की थी फ्राइडे को कि मार्केट में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा अभी उसी लेवल पर पड़े हुए हैं, तो उनमें थोड़ा सा या तो अपसाइड आएगा या फिर इंडेक्स में थोड़ा सा डाउन साइड आएगा। एक्सिस बात करें अगर एक्सिस की, HDFC बैंक और ICICI ये सारे ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे। एक्सिस, HDFC और ICICI ये सारे फ्लैट थे। तो मार्केट में क्या है, बैंक निफ्टी तो अच्छा मतलब जिस तरीके से अपना प्लान था 43,000 के ऊपर ही खुला गया बैंक निफ्टी, वहाँ से ऑलमोस्ट 250 से लेकर 300 पॉइंट का डाउन साइड बैंक निफ्टी में इमीडिएटली देखने को मिला। वहीं पे अगर बात करें निफ्टी की, निफ्टी भी कहीं 18,000 के ऊपर खुला और ये कैंडल ऑलमोस्ट 17,900 के आसपास निफ्टी भी आया था, 17,900 का। लेकिन निफ्टी में क्या दिक्कत थी, निफ्टी में रिलायंस दिक्कत दे गया। रिलायंस अपन ने बात की थी, रिलायंस इसी लेवल पड़ा है, अगर इसमें अपसाइड नहीं आता है, ये नीचे की तरफ आता है तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट 17,800 तक आ जाता। 17,850 अपना पहला टारगेट था, 17,800 अपना दूसरा टारगेट था। ओके, सो
निफ्टी में थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई कि रिलायंस मूव अच्छा करे, रिलायंस ऑलमोस्ट 1.5 से लेकर 2% की तरफ अप हो गया, तो इसलिए निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर गया। तो निफ्टी का सिनेरियो यही था और अपनी बात हुई थी कि 18,000 के ऊपर कहीं सस्टेन करेगा, 18,020 के ऊपर कहीं, देन अपने 18,100 से लेकर 18,120 तक के टारगेट हो सकते हैं। तो पहले केस में अपना ऑलमोस्ट 1:1 के ऊपर थोड़ा बहुत मिलने के बाद लेकर अपना टारगेट अपने 17,850 के थे, तो 17,890 के आसपास के साथ लो लगाया मार्केट ने, वहाँ से रिवर्स करके, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या एसएल हिट एक हुआ होगा। अदरवाइज जब ऊपर निकला है तो वहाँ से एक अच्छा पॉइंट मिले होंगे अगर किसी ने बाई किया होगा तो। ओके, सो अभी बात करते हैं अपन किस तरीके से मंडे को प्लान कर सकते हैं। तो मंडे को एक केस में अपन को बाई करना है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के 18,100 या 18,110 के ऊपर निकलता है, 18,110 या 18,120 के ऊपर निकलता है अगर फ्लैट खुल के, तभी अपन को बाई करना है। कैसे? अगर फ्लैट खुल के ओपनिंग कंडीशन फ्लैट होनी चाहिए, फ्लैट खुल के 18,110 से 18,120 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन अपन बाई कर सकते हैं। और टारगेट अपने ज़्यादा बड़े नहीं, 18,180 से लेके 18,200 तक के हो जाते हैं, और इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट 18,250 तक जा सकता है। ये टारगेट अपने होने चाहिए फॉर द इंटरडे अगर मार्केट फ्लैट खुलता है। इन केस मार्केट फ्लैट खुल के एक 5 मिनट कैंडल ग्रीन बनाता है, उसके ऊपर निकलता है, देन उस कैंडल के लो पे भी अपन ऐसे डाल के ट्रेड में बैठ सकते हैं। 18,180 18,200 तक के पहले टारगेट, उसके ऊपर फिर 18,250 तक के टारगेट रख सकते हैं। बात करें अगर मार्केट गैप अप हो जाता है बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट वो जो बात की है मैंने, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है और किस तरीके से गैप अप ऑलमोस्ट 18,200 के ऊपर कहीं भी गैप अप होता है, 18,200 18,220 यहाँ कहीं अगर गैप अप होता है मार्केट, तो फिर वहाँ से थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। किस तरीके से लेकिन प्लान करेंगे, अंधी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, 5 से लेकर 15 मिनट वेट करेंगे अपन। अगर वहाँ पे कोई कैंडल इस तरीके से कोई ग्रीन या फिर रेड कैंडल बनती है तो इस कैंडल के हाई पे अपन एसएल डाल लेंगे, जैसे ही इसको क्रॉस करता है अपन ट्रेड में बैठ सकते हैं इस कैंडल के हाई पे एसएल, और यहाँ से फिर अपन सेलिंग का देख सकते हैं। और टारगेट जो होना चाहिए अपने ऑलमोस्ट 18,100 का पहला टारगेट होना चाहिए, और इसके नीचे फिर 18,050 तक के टारगेट होने चाहिए। 18,100 से 18,050 तक के टारगेट होने चाहिए अगर मार्केट गैप अप खोलता है 18,200 के ऊपर। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है तो अपन फ्लैट खुल के नीचे आने पर वेट करेंगे। 17,950 इज द रॉक बॉटम सपोर्ट फॉर मार्केट, 17,950 से लेके 17,900 इस लेवल को मार्केट को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर मार्केट इसको तोड़ता है देन मार्केट 17,850 और 17,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं फॉर द इंटरडे। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है तो फ्लैट खुल के नीचे किस तरीके से, वही मतलब लेवल्स एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं। अगर 17,950 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट का, 17,950 से लेकर 17,900 इसके नीचे मार्केट आता है देन मार्केट 17,850 से लेकर 17,800 तक आ सकता है फॉर द इंटरडे पर्पस अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो। ओके, सो 15 चार्ट पे मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो वहाँ से अपने लिए बाइंग का सिनेरियो कम हो जाएगा, तो अपन वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। लेकिन किस तरीके से देख सकते हैं वो अपने बात कर ली। अगर 5 से 15 चार्ट पे एक कोई रेड कैंडल मिलती है और उस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो उस कैंडल के हाई पे अपन एसएल डाल के और उस कैंडल क्रॉस करते अपन सेल का प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट कितने टारगेट, 18,100 से लेकर 18,050 तक के टारगेट अपन रख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से प्लान करते हैं होता है इंटरडे पर्पस। ओके, तो ये बात अपनी निफ्टी की रही। यहाँ पे अपना वीकली बेसिस पे पॉजिटिव है मार्केट, मंथली बेसिस पे सुपर बुलिश रख रहा है मार्केट, डेली बेसिस पे मार्केट अभी के लिए थोड़ा सा अगर गैप अप खुलता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। 15 चार्ट पे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अपनी बात हो गई। ओके, अभी डायरेक्टली चलते हैं अपन स्टॉक्स पे और देख लेते हैं कि पहले अपन बात कर लेते हैं इंट्राडे स्टॉक्स की। सो इंट्राडे स्टॉक्स की अगर बात करें तो पहला स्टॉक जो अपन फोकस में रहना चाहिए वो रहेगा ICICI बैंक। ICICI बैंक अभी भी उसी लेवल पर पड़ा है जिस लेवल पे पहले पड़ा हुआ। तो ICICI बैंक या तो बहुत अच्छे से मूव करने वाला है ऊपर की तरफ, जिसमें एक ट्रेड बनने वाली है, लेकिन अपन को बायस नहीं होना है फिलहाल के लिए, और दोनों तरफ की ट्रेडें थोड़ा सा खोल के रखेंगे। अपन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं इसमें, देखो अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है किसके 921 के ऊपर, 921 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है ग्रीन, देन इसको बाई कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट 6 to 7 रुपीज़ का एसएल, 6 to 7 रुपीज़ का एसएल और 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंटरडे पर्पस बाइंग साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं। अगर 921 के ऊपर निकलता है, 921 के ऊपर निकलता है। ओके, अदरवाइज मार्केट अगर नीचे आता है और ये अगर जैसे मार्केट गैप अप होता है, ये ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं दिखाता है, ऑलमोस्ट फ्लैट टू न्यूट्रल रहता है, तो अगर 910 के नीचे निकलता है देन इसमें एक सेल, 910 के नीचे निकलता है तो ऑलमोस्ट इसमें फिर से 6 से 7 रुपये का एसएल डालेंगे, या फिर 5 से 6 रुपये का एसएल, 6-7 रुपये का एसएल 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द डाउन साइड। 910 के नीचे सेलिंग, 921 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग की तरफ 5 मिनट कैंडल क्लोज होने देंगे किसी भी तरफ। ओके, 6-7 रुपये का एसएल 1:2 के टारगेट के फॉर द इंट्राडे पर, दोनों साइड की ट्रेड इसमें खुली रहेंगी। अगर मार्केट रिट्रेस करना है तो ये सारे स्टॉक्स अपन को ध्यान में रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा अपना एक्सिस बैंक।
तो एक्सिस बैंक इज ऑल्सो लुकिंग लाइक थोड़ा सा वीक है। मैंने इसको फ्राइडे को ही बोला था कि डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है ये, वहीं से ऑलमोस्ट फ्लैट खुल के नीचे आया और काफ़ी अच्छी ट्रेड थी इसमें, बिकॉज ये बिल्कुल फ्लैट ही खुला था। फ्लैट खुलता है वहाँ से नीचे आता है तो अपने पास पूरा चांस रहता है किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करने का। ओके, सो तो एक्सिस बैंक को किस तरीके की इसमें देखो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी चल रही थी, तो इसमें थोड़ा सा अभी ब्रेकडाउन सा हो रखा है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं। लेकिन अगर 852 के नीचे निकलता है तभी इसको सेल करेंगे। तो 852 के नीचे अगर 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो ऑलमोस्ट इसमें 67 रुपीज़ का इसमें भी एसएल डालेंगे, 607 रुपये का एसएल, और 1DC2 के टारगेट के लिए फॉर द डाउन साइड इसको फोकस में रख सकते हैं। अगर ऑलमोस्ट ये 852 के नीचे निकलता है, इसको यहाँ पे ही बात की थी कि डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे है और रेजिस्टेंस पे होता है तो फिर थोड़ा सा इसमें अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है डाउन साइड का। ओके, सो 852 के नीचे इसको फोकस में डाल देंगे फॉर द डाउन साइड। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना बर्जर पेंट। सो बर्जर पेंट इज लुकिंग गुड फॉर बाइंग। सो इसको फोकस में डाल लेते हैं किस तरीके से। देखो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये पोजिशनल बेसिस पे भी अच्छा लग रहा है और इंटरडे के लिए भी अच्छा लग रहा है। इंटरडे के लिए किस तरीके से, अगर ये 612 के ऊपर निकलता है, 612 के ऊपर निकलता है तो इसको फोकस में डालेंगे और 5 से 6 से लेकर 7 रुपये तक का एसएल, फिर 5 to 6 रुपीज़ एसएल और 1/2 के टारगेट के लिए फॉर द इंटरडे पर्पस बाइंग साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर ऑलमोस्ट गिरा, फिर यहाँ पे बेस बनाया, फिर बाउंस दिया, फिर एक कैंडल ग्रीन वाई, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बेस बना के ऊपर निकला, एक कैंडल यहाँ पे होल्ड लिया, फिर से निकालने की कोशिश कर रहा है। 612 के ऊपर सस्टेन करता है, देन 5 से 6 रुपये का एसएल, 1/2 के टारगेट फॉर द इंटरडे पर्पस बाइंग साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं। 1/3 तक के टारगेट भी आ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा 1 से 2 दिनों का भी बना के इसको फोकस में रखे जा सकते हैं, लेकिन इंटरडे के लिए 1/2 के टारगेट के लिए फोकस में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो अपने फोकस में रहेगा वो रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा इज लुकिंग गुड फॉर बाइंग साइड, बिकॉज यहाँ पे इसने इस तरीके से एक बेस बनाया है तो इस बेस को ऑलमोस्ट ये निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये 1230 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक फिर से मोमेंटम आ सकता है फॉर द अपसाइड। किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, 8 to 10 रुपीज़ का एसएल डाल के 1/2 के टारगेट के लिए फॉर द इंटरडे पर्पस बाइंग साइड के लिए फोकस में कर सकते हैं अगर 1230 के ऊपर सस्टेन करता है देन। ओके, सो महिंद्रा इज ऑल्सो लुकिंग गुड। रिलायंस का डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है, रिलायंस को भी देख लेते हैं। ट्रेड लेनी है नहीं लेनी उसमें देख लेंगे, लेकिन रिलायंस का डिस्कशन जरूरी है फॉर द मार्केट पर्पस ऑल्सो। सो रिलायंस किस तरीके से हेडिंग कर रहा है ये भी अपने दिमाग में होना चाहिए। तो रिलायंस देखो, रिलायंस इमीडिएटली अपनी रेजिस्टेंस इसका आ रहा है जो 2400 में, ऑलमोस्ट यही इसका रेजिस्टेंस है, 2440 2450 के आसपास ये इसका जोन है। सो किस तरीके से रहेगा इसका प्लान, अगर ये 2450 के ऊपर कहीं सस्टेन करने लगता है, 2440 से लेके 2450 इस द जोन, रेजिस्टेंस जोन है इसका, ये रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस है ये। ओके, अगर इसके ऊपर कहीं सस्टेन करता है रिलायंस देन इसमें फिर से एक चीज़ बनेगी जो कि इसको 80 to 100 पॉइंट्स अप कर सकती है फॉर द अपकमिंग वीक से लेके अपकमिंग मंथ्स में। ओके, तो 80 to 100 पॉइंट्स का अपसाइड आ सकता है अगर 2440 के ऊपर 2450 के ऊपर एक क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है रिलायंस। तो इसको इंपॉर्टेंट नज़र में रखेंगे, अगर 2450 के ऊपर डेली क्लोजिंग करने लगता है देन इसमें ऑलमोस्ट 80 to 100 पॉइंट्स का अपसाइड आ सकता है रिलायंस में। तो रिलायंस को थोड़ा सा ट्रैक करेंगे तो फिर थोड़ा सा मार्केट में अभी पॉजिटिविटी और दिख सकती है। तो रिलायंस पर नज़र रखना जरूरी है। अभी अपन देख लेते हैं जो कि वीकली टॉपिक्स के स्टॉक्स रहेंगे जो कि स्मॉल कैप मिड कैप के रहेंगे। तो उसमें थोड़ा सा एसएल और उसमें थोड़ा टारगेट 1/3 तक के रखते हैं अपन, तो उन स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक रहेगा ऑलमोस्ट रेट्स। तो रेट्स को तो पहले भी डिस्कस किया है काफ़ी बार और अभी अच्छा चल रहा है स्टॉक्स, तो पहले भी काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। तो इसको दो तरीके से फोकस में रख सकते हैं, या तो सपोर्ट पे फोकस करेंगे या रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तब फोकस में करेंगे। तो पहला स्टॉक जो रेट्स है इसको दो तरीके से फोकस में रख सकते हैं। तो इसका जो लेवल रेजिस्टेंस वाला होता है 391 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है देन इसको फोकस में डाल सकते हैं। एसएल डालेंगे ऑलमोस्ट 4 से 5 रुपये का एसएल और 1/2 से लेकर 1/3 तक का टारगेट बना सकते हैं। ओके, फॉर द बाइंग साइड 391 के ऊपर निकलता है देन अगर नीचे आता है डायरेक्टली और 391 की जगह नीचे आने लगता है तो नीचे कहाँ फोकस डालेंगे, ऑलमोस्ट 360 से लेकर 370 के आसपास फोकस में डाल सकते हैं। नीचे 360 से लेकर 370 के आसपास अगर मिल जाता है तो वहाँ फोकस में डाल सकते हैं और वही एसएल 4 से 5 रुपये का एसएल और टारगेट वहाँ से ऑलमोस्ट 390 तक के हो सकते हैं। तो 360 370 के आसपास कभी मिलता है तो एक अच्छा स्टॉक बन सकता है फॉर द सपोर्ट पे बाइंग करने के लिए ऊपर 391 के ऊपर। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना जीएनएफसी। तो जीएनएफसी इज ऑल्सो लुकिंग गुड फॉर बाइंग साइड, तो इसको ही फोकस डाल सकते हैं। और किस तरीके से देखो ये अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़ा हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक का, और इसके ऊपर निकलता है तो एक फिर से एक अपसाइड आ सकती है। किस तरीके से लेकिन फोकस में डालना है तो 600 के ऊपर 589 के आसपास चल रहा है अभी, 600 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है देन इसको फोकस में डाल लेंगे। किस तरीके से 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है ऑलमोस्ट 15 से 30 मिनट 15 to 30 मिनट इसके ऊपर सस्टेन करता है देन इसको फोकस में डालेंगे और जो टारगेट इसमें बनाएंगे ऑलमोस्ट
7 से 8 रुपये का एस एल, 6, 7 to 8 रुपीज़ एस एल और 1:2 के टारगेट के लिए, और उसके ऊपर 1:2 से लेकर 1:3 के टारगेट के लिए फॉर द फोकस रख सकते हैं 600 के ऊपर। अदरवाइज ये नीचे आता है तो इसको 550 के आसपास ही फोकस में रख सकते हैं, 550 के आसपास फोकस में करेंगे और ऐसे इतना ही लगाएंगे 7 से 8 रुपये तक का, और टारगेट वहाँ से ऑलमोस्ट 590 तक के बनाए जा सकते हैं पहले। उसके ऊपर फिर निकलता है ऑलमोस्ट 620, 630, 640 तक के भी टारगेट देखे जा सकते हैं आने वाले समय। तो GNFC इज लुकिंग गुड। सपोर्ट कहाँ पे आएगा? 550 से लेकर 560 के आसपास। रेजिस्टेंस 600 के ऊपर फोकस डाल सकते हैं या फिर 550 के आसपास। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा अपना राष्ट्रीय केमिकल। ये स्टॉक थोड़ा सा अभी के लिए अच्छा लग रहा है तो इसको फोकस डाल सकते हैं फॉर द बाइंग साइड। और किस तरीके से प्लान कर सकते हैं? तो वो गिरा हुआ अभी स्टॉक है, लेकिन नीचे से अच्छा रिबाउंड दिखा रहा है और थोड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का इसमें भी पैटर्न दिख रहा है। अगर आप लोग इसको देखने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा इस तरीके से पैटर्न बन रहा है इसमें, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा भी बाइंग की तरफ जा सकता है अगर ये अपने लेवल्स क्रॉस करता है। लेवल्स कहाँ पे आएंगे? ऑलमोस्ट 111 से लेके 112 के ऊपर, 111 से लेके 112 के ऊपर इसको फोकस में डालना है। और एसएल डालेंगे ऑलमोस्ट 2 से 3 रुपये का, 2 से 3 रुपये का एसएल, और 1:2 से लेकर 1:3 तक के टारगेट इसमें बना सकते हैं। 1:2 से लेकर 1:3 तक के टारगेट बना सकते हैं। पहले ऑलमोस्ट 116, फिर 120, फिर 124 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। अगर 112 के ऊपर सस्टेन करने लगता है देन ऑलमोस्ट 30 मिनट की एक कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा SIS लिमिटेड। तो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा SIS लिमिटेड। तो SIS लिमिटेड इज ऑल्सो लुकिंग गुड फॉर बाइंग साइड, तो इसको ही फोकस में डाल सकते हैं। ये भी स्टॉक अच्छे से नीचे से रिबाउंड कर रहा है। तो किस तरीके फोकस में डाल सकते हैं? 395 के ऊपर अगर एक 30 मिनट कैंडल क्लोज करता है, 395 के ऊपर, 395 के ऊपर एक 30 मिनट कैंडल क्लोज करता है, 30 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन इसको फोकस में डाल सकते हैं। और एसएल इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, 8 से 10 रुपये का एसएल डालेंगे, 8 to 10 रुपीज़ एसएल, और 1:2 से लेकर 1:3 तक के टारगेट फोकस में रख सकते हैं। SIS लिमिटेड इज ऑल्सो लुकिंग गुड। यहाँ पे इसने एक अच्छे से मूव दिया था, अच्छे वॉल्यूम से, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है लगातार अपने रेंज में। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव फिर से दे सकता है, तो इस स्टॉक को फोकस में डाल सकते हैं फॉर द बाइंग साइड। तो SIS लिमिटेड इज ऑल्सो लुकिंग गुड। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना कमिंस इंडिया। कमिंस इज ऑल्सो लुकिंग गुड फॉर बाइंग साइड, लेकिन किस तरीके से फोकस डालना है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे इसने एक अप मूव दिया, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है लगातार, तो यहाँ पे इसने एक अप मूव दिया था, ये वाली कैंडल इसने एक अप मूव दिया था, उसके बाद लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी ये फिर से अगर ये 1585 के ऊपर निकलता है, 1585 के ऊपर निकलता है, तभी इसको फोकस में डालेंगे। और 15 से 20 रुपये का इसमें एसएल डालना पड़ेगा, 15 to 20 रुपीज़ एसएल, और 1:2 से लेकर 1:3 तक के टारगेट पहले बनाएंगे, उसके बाद इसको ट्रेल कर लेंगे। 1585 के ऊपर फोकस में, 1:2 से लेकर 1:3 तक के टारगेट, 15 से 20 रुपये का एसएल, और उसके बाद इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। कोई आने वाले समय में एक अच्छा मूव भी ऊपर की तरफ दे सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना GSPL। तो GSPL इज ऑल्सो लुकिंग गुड, बट अभी इसकी रेंज टूटना बाकी है। तो रेंज किस तरीके से इसकी बनी हुई है? जब रेंज टूटेगी तभी इसको फोकस में डाल सकते हैं। इस तरीके से इसकी एक रेंज बनी हुई है, जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तब इसको फोकस में डाल सकते हैं। और ऑलमोस्ट जो लेवल निकल के आता है ऊपर की साइड का, वो थोड़ा सा भी ऊपर है, तो इसको जब भी ऑलमोस्ट 297, 298 के ऊपर निकलता है, 297 से लेके ऑलमोस्ट 298 के ऊपर कभी भी एक क्लोज करना स्टार्ट करता है, 297 से लेके 298 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग करता है, दैन इसको फोकस में डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद ऑलमोस्ट इसमें 5 से 6 रुपये तक का ऐसा, 5 to 6 रुपीज़ ऐसा, और टारगेट थोड़े से बड़े बनाएंगे, ऑलमोस्ट 8 to 10% के स्विंग तो इसमें रखना ही है। उसके ऊपर इसको ट्रेल भी कर सकते हैं, बिकॉज इसकी रेंज बनी हुई है, तो इसमें हो सकता है 15-20% के भी रिटर्न जनरेट हो जाएंगे जब भी ये 300 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा। 298 से लेकर 300 तक 5 से 6 रुपये का ऐसा पहले 8 to 10% स्विंग बनाएंगे, उसके बाद ट्रेल कर लेंगे, और 15 से 20% के भी टारगेट इसमें आ सकते हैं आने वाले समय। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना रेडिंगटन। तो रेडिंगटन कोई फोकस में डाल रखते हैं, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पर सस्टेन नहीं किया था, वहाँ से नीचे आ गया था। ये लेवल इसका बना हुआ है, ऑलमोस्ट यहीं से इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, लेकिन अभी क्या है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, वहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख भी रहा है। तो देखो, अगर पहले इसको इग्नोर कब करना है, 164 के नीचे जाता है इमीडिएटली इग्नोर कर देंगे, 164 के नीचे जाता है इग्नोर मार देंगे इसको। लेकिन अगर ये फ्लैट खुल के कभी भी 171 के ऊपर सस्टेन करना लगता है, 30 मिनट से लेके ऑलमोस्ट 1 आवर की एक कैंडल क्लोज करता है 171 के ऊपर 171 के ऊपर, देन इसको फोकस में डाल सकते हैं। और एसएल डालेंगे ऑलमोस्ट 2 से लेकर 3 रुपये तक का,
या फिर 2 से लेकर ₹2.5 तक के एसएल और 1:2 से लेकर 1:3 तक के टारगेट इसमें बना सकते हैं। ऑलमोस्ट 180, 179, 180 तक के टारगेट बनाएंगे पहले, इसके ऊपर निकलता देन इसमें एक अच्छी तेज़ी बनेगी जो कि इसको 190 से लेकर 195, 200 तक के लेवल पे भी ले जा सकते हैं। तो इसको फोकस में रख सकते हैं। जब भी ये ऑलमोस्ट 170, 171 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, 30 मिनट से लेकर 1 घंटे कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा जो मैंने फ्राइडे को भी डिस्कस किया था, डॉक्टर रेड्डी। सो डॉक्टर रेड्डी इज ऑल्सो लुकिंग गुड, वहीं पे अपने लेवल पे उस दिन भी सस्टेन कर रहा है, नीचे गया और वहाँ से ऑलमोस्ट फिर से वहीं पे खड़ा है जहाँ पे पहले खड़ा था। तो ये स्टॉक अभी फोकस में रहेगा, लेकिन लेवल भी वही रहेंगे 4950 के ऊपर इसको फोकस में डाला है। इसके ऊपर 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेन करता है, देन ये ब्रेकआउट दे देगा, फिर इसको फोकस में डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट एसएल डालेंगे ऑलमोस्ट 25 से 30 रुपये का, 25 से 30 रुपये का एसएल और 1:2 से लेकर 1:3 तक के टारगेट फॉर द इंटरडे से लेकर 1 से 2 दिनों का व्यू बना के भी रखे जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इसने एक अच्छा मूव दिया, फिर यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। सो जब भी इस लेवल को निकालता है तो फिर से एक अच्छा मूव अपसाइड की तरफ दे देगा, लेकिन लेवल्स के ऊपर क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है, 4950 के ऊपर ओके। और ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट आईटी टिप नहीं दे, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों के सामने स्टॉक्स डाल रहा हूँ। आप भी ऑलमोस्ट सैटरडे है, उसके बाद संडे है, मंडे है, आप भी स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो अपने हिसाब से, और आप लोगों को कोई स्टॉक समझ में आ रहा है तो मैं कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आइडिया टिप नहीं देता ओके। सो दैट्स इट टुडे, जहाँ निफ्टी इज लुकिंग सुपर बुलिश इन मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पे भी बुलिश लग रहा है और डेली चार्ट पे थोड़ा सा मार्केट स्ट्रेच होता हुआ जा रहा है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है 18200 के ऊपर कहीं तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग या 1-2 दिन को हॉल्ट ले सकता है, और लेकिन मंथली बेसिस पे मार्केट पॉजिटिव है। तो डिप पे बाई के बारे में ही रखना है अपना हौसला, और जब भी कोई बड़ा सिनेरियो चेंज होता है वो देखेगा तो अपन लोग बात करते हैं डेली बेसिस पे, तो अपन बात कर लेंगे। 50 मिनट चार्ट पर अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो अपन थोड़ा सा सेलिंग का देखेंगे। फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो 18100, 110, 120 के ऊपर हम बाई कर सकते हैं, 18180, 200 तक के टारगेट रख सकते हैं। फ्लैट खुल के नीचे आता है 17900 के नीचे, देन अपन सेल कर सकते हैं। टारगेट अपने 17850 से 17800 के हो सकते हैं, और गैप अप में थोड़ा सा सेलिंग करें। गैप डाउन अभी सिनेरियो दिख नहीं रहा, लेकिन गैप डाउन होता है थोड़ा सा चार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो थोड़ा सा अपन को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा ओके। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, सी यू।